The war over Calcutta High Court's verdict has escalated. The Prime Minister in Bhiwani in Haryana has raised the High Court's verdict cancelling OBC certificates of 2010 and calling Mamata Banerjee Arakshan Virodhi. This comes after Mamata refused to abide by the High Court verdict. The Prime Minister said that the verdict has vindicated his stand on opposition's vote bank politics. Let's first listen in to what the Prime Minister said. वे वोट जिहाद इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी इनको जो बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, इसको छीन करके वे वोट जिहाद करने वाले लोगों को देना चाहते हैं। आपने कल अखबारों में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, बंगाल की हाई कोर्ट का जजमेंट आया है और बंगाल में भी इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाई कोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। Renick, my colleague, is joining us on the broadcast. Renick, प्रधानमंत्री ने फिर इस अवसर पर भिवानी में, हरियाणा में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हाई कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है, ये साफ दिखाता है कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, टीएमसी समेत, वो सब तुष्टीकरण में लगी हुई हैं। एकदम देखिए, ममता बनर्जी के तरफ से जो बयान कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद दिया गया है, उसमें से साफ है कि ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट का ये ऑर्डर से नाराज है और कलकत्ता हाई कोर्ट का ये ऑर्डर मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि जिस तरीके से 26,000 नौकरी बातिल किया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें उसको भी नहीं माने थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। उसी तरीके से कलकत्ता हाई कोर्ट का ये ओबीसी रिजर्वेशन कैंसिलेशन का जो ऑर्डर, ये ऑर्डर क्यों भी वो नहीं मानेंगे। और इसके बाद ही जो पॉलिटिकल सियासत बंगाल में चालू हो चुका है और उसके साथ साथ ही पूरा देश भर में इसका चर्चा चल रहा है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी का ये बयान है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी इसको लेकर बात किया गया है कि ममता बनर्जी का ये जो एटीट्यूड को देखते हुए प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि ये आरक्षण विरोधी जो मनोभाव वो सामने आ चुका है और इंडी गठबंधन को लेकर भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से बयान दिया गया। यानी पूरा ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के खिलाफ जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने का बाद भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है ओबीसी संरक्षण को लेकर, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री जी की तरफ से साफ ममता बनर्जी को टारगेट किया गया। ममता बनर्जी के साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार 2011 साल से बने हुए हैं, उसके ऊपर भी टारगेट किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तरफ से साफ किया गया कि जो ऑर्डर कलकत्ता हाई कोर्ट में दिया गया है, उसमें से साफ है कि 2010 साल के बाद, यानी 2011 साल में जब तृणमूल कांग्रेस सरकार गठन किए थे, उसके बाद से जो ओबीसी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं था। वो ओबीसी जो कैटेगरी है, वो ओबीसी कैटेगरी को नहीं दिया गया था, उपरंतु वो कैटेगरी का जो हिस्सा, वो हिस्सा चला गया था मुस्लिम संप्रदाय के पास।
ऐसा दावा प्रधानमंत्री जी की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ स्टेट बीजेपी की तरफ से भी इस बात को लेकर चर्चा चल रहा है। स्टेट बीजेपी की तरफ से भी टीएमसी के ऊपर हमलावर है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी के रहते हुए दुआरे सरकार जो प्रकल्प जो स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है पूरा वेस्ट बंगाल पर, उसी दुआरे सरकार ये स्कीम के आधार पर ये ओबीसी सर्टिफिकेट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जो ओबीसी सर्टिफिकेट 66% के ऊपर मुस्लिम को मिला है। और मुस्लिम संप्रदाय के बीच में भी बहुत सारे कास्ट डिवीजन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया गया है, ऐसा दावा भी स्टेट बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ चुनाव का माहौल चल रहा है और 6 फेज में 8 जगह में चुनाव होने वाला है, और इसी सिचुएशन में जिस जगह में चुनाव होने वाला है उसी जगह में ओबीसी संख्या का बहुत सारे लोग भी बसते हैं, और इसी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि इस चुनाव में ये ओबीसी संरक्षण का जो वर्डिक्ट कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है उसको लेकर जो पॉलिटिकल सियासत कितने दूर जाए। एक तरफ टीएमसी की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट का ये ऑर्डर को अपोज किया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है ममता सरकार आइन को मानते नहीं है, कलकत्ता हाई कोर्ट को मानते नहीं है, और कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को वो मान्यता नहीं देता है, और ममता सरकार वोट बैंक कर राजनीति में जुटे हुए हैं, ऐसा बीजेपी का दावा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.